Hello everyone, welcome to Sneha History classes. I hope you all are doing well and thank you so much for liking the video which I have uploaded earlier. That was the question and answer session जिसमें मैंने पहली बार अपने appearance दिया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. I have got a very positive response from all of you, so thank you all for that. And I will try कि in coming week में मैं एक और question and answer session की video बनाऊँ, because काफ़ी queries मुझे आ रही हैं related to the video, so I will be doing that very soon. एंड अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो ये वीडियो है स्पेसिफिकली बिकॉज योर ऑनलाइन एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड इट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28 जून. ठीक है. एंड सो आई हैव थॉट कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उनको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और किस तरीके से आंसर शीट अपलोड करनी है, वो सारी चीज़ें. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई विल ट्राई टू कवर जो भी आपकी है वो सब मैं इसमें कवर कर दूं. एंड इसके साथ साथ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई विल शेयर द PDF ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो जो आंसर शीट है उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शन गो थ्रू कर लें एंड इसके साथ साथ जो आंसर शीट है उसको डाउनलोड कर लें. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन कि क्या है मेन इंस्ट्रक्शंस. सो बिकॉज सी 4th, 6th, 8th और 10th सेमेस्टर का जो एग्जाम है इट विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th ऑफ जून एंड जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर है उनके एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 8th ऑफ जुलाई 2021. सो एडमिट कार्ड और जो रोल नंबर है, बिकॉज एडमिट कार्ड और रोल नंबर के बिना आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव द एडमिट कार्ड विद यू. सो आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से जाके 17th जून के बाद वो कलेक्ट कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट शीट. सो डेट शीट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. PU की जो वेबसाइट है दैट इज exams.puchd.ac.in, उस पर आपकी डेट शीट अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड देर इज़ वन मोर थिंग इज देयर ऑन दिस वेबसाइट, दैट इज़ नोटिस बोर्ड. तो आई विल से कि प्लीज़ आप लोग ये नोटिस बोर्ड टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या अपडेशन हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे. तो प्लीज़ आप लोग जाके ये नोटिस बोर्ड हमेशा टाइम टू टाइम चेक करिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम स्लॉट्स फॉर एग्जामिनेशन. तो टाइम स्लॉट्स की अगर बात करें तो 2 टाइम स्लॉट्स है, एक तो मॉर्निंग का, एक इवनिंग का. सो जो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9:30 AM टू 12:30 PM और जो इवनिंग का स्लॉट है दैट इज 1:30 PM टू 4:30 PM. इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन दी गई है, एनी अदर टाइम स्लॉट इफ नीडेड विल बी क्रिएटेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द डेट शीट फॉर टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन. तो अगर नीड होगी तो यूनिवर्सिटी एक और टाइम स्लॉट क्रिएट कर देगा, बट उसके लिए मेक श्योर कि आप लोग टाइम टू टाइम डेट शीट्स चेक करते रहिए एंड नोटिस बोर्ड चेक करते रहिए. Now let's talk about the question paper, how to download the question paper. See, last semester में ये बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि बच्चों ने खुद तो डाउनलोड नहीं किए, अपने फ्रेंड्स को बोला कि वो क्वेश्चन पेपर शेयर कर दे. तो उससे क्या हुआ कि कई दफ़ा स्टूडेंट्स ने पुराने क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए. सो मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें तो उसके ऊपर ईयर ज़रूर देख लें. सो जुलाई 2021 होना चाहिए उसके ऊपर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ आप सब ये केयरफुली ध्यान रखना. ठीक है. और क्वेश्चन पेपर जो है वो आप डाउनलोड करेंगे फ्रॉम online.puexam.in से. तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैं आपसे शेयर करूँगी उसमें वो सारे लिंक्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं. सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ पे अवेलेबल है, उसको आपको डाउनलोड करना है. अगेन आई विल से मेक श्योर कि ईयर जो है वो अभी का हो. ठीक है. पुराना कहीं गलती से आप डाउनलोड ना कर लें, जिससे कि आपके आंसर्स फिर सारे गलत हो जाएंगे. सो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा. और अगर हम टाइम स्लॉट्स की बात करें कि आप किस टाइम, द मॉर्निंग और इवनिंग के स्लॉट्स में किस समय पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉर्निंग स्लॉट, सो 9:10 AM पे अवेलेबल हो जाएगा क्वेश्चन पेपर. आप 9:10 पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड 12:30 PM तक वो अवेलेबल रहेगा. और अगर इवनिंग स्लॉट की बात करें सो 1:10 PM पे वो अवेलेबल रहेगा एंड वो 4:30 PM तक क्वेश्चन पेपर आपका वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर. सो आपने अटेम्प्टेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर शुड बी
फॉलोड। तो जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर पे दिए गए हैं आपको वो केयरफुली पढ़ने हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आप एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ें जिससे कि कोई गलती आपसे बाद में ना हो जाए। सो वो इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे। एंड जो ड्यूरेशन है पेपर की इज टू बी कंसिडर्ड एज रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। तो जो क्वेश्चन पेपर पे टाइम दिया गया है ड्यूरेशन, वो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो जो भी कैसे आपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, कितने करने हैं, वो भी जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है वही आपको फॉलो करना है। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द पेपर विद ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो इस ब्लू बॉल पॉइंट पेन का आपको इस्तेमाल करना है। सो ये आप अवेलेबल रखिए अपने लिए। नाउ अब आंसर शीट कैसी होनी चाहिए? सो A4 साइज शीट फॉर राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। सो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे कैन यूज 20 A4 साइज शीट्स, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है कि आपको 20 पेजेस की A4 साइज शीट यूज करनी है, और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स दे कैन यूज 24 A4 साइज शीट्स, ठीक है। सो ये इस तरीके का जो अंडर ग्रेजुएट है वो 20 पेजेस यूज करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट वाले 24 पेजेस यूज करेंगे। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। एंड आपको एक ही तरफ लिखना है पेपर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई बुक लेते हैं तो उसका वन पेज 2 पेज होता है, तो आपको एक ही साइड लिखना है। बिकॉज क्या होता है जब आप लिखते हैं तो उसकी जो शेडो होती है वो पीछे भी आ जाती है। सो इसी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए मेक श्योर करिए कि आप एक ही पेज पे लिखिए, ठीक है। तो आपका एक साइड एक पेज काउंट होगा, फिर दूसरा पेज यूज कर लिए। इस तरीके से आपके 20 पेजेस यूज होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू राइट देयर आंसर्स प्रिसाइजली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर नॉट एक्सीडिंग द पेज लिमिट। सो देखिए, क्योंकि 20 पेजेस है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप सिर्फ जो है 20 पेजेस में ही अपने पूरे आंसर को रेस्ट्रिक्ट करें। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप ऐसा करिए। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, हाउ टू अटेम्प्ट द हिस्ट्री पेपर ऑनलाइन, आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो भी मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप वो देख सके कि किस तरीके से आपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, वो मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर कि 20 पेजेस ही हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने इस बार इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो आपका डेजिग्नेटेड एरिया है, जो फर्स्ट पेज में, वहीं पे आपने रोल नंबर, नेम और सारी डिटेल्स भरनी है। इसके अलावा किसी और पेज में आपको ऐसा नहीं करना है। सो ये सिर्फ फर्स्ट पेज पे। सो सम ऑफ माई स्टूडेंट्स वर ऑल्सो आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मैप में जो है वहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर मेंशन करना है। सो आई विल अगेन से, बिकॉज इन्होंने इस बार स्ट्रिक्टली मना किया है, तो आप कहीं भी पेजेस, किसी और जिसमें अपना नेम, रोल नंबर नहीं लिखेंगे। आप सिर्फ जो डेजिग्नेटेड एरिया प्रोवाइड किया गया है, जो यूनिवर्सिटी ने एरिया आपको दिया है पेज में, वहीं पे आपने अपने रोल नंबर्स और डिटेल्स लिखनी है, और किसी पेज पे आपको वो चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। सो प्लीज़ ये चीज़ भी ध्यान रखिए आप। एंड अगर इसमें स्पेशली लिखा गया है कि अगर ऐसा पाया जाएगा कि कोई स्टूडेंट किसी और पेज पे भी रोल नंबर और अपनी डिटेल्स लिख रहा है, सो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ उसी पेज पे लिखें जहाँ पे जो डेजिग्नेट किया गया है एरिया। उसके बाद आता है सबमिशन ऑफ द आंसर शीट। तो आप लोग को सबमिट कैसे करना है? सो 2 तरीके से प्रोसेस है सबमिशन का, एक तो ऑनलाइन और दूसरा है फिजिकल मोड पे। तो ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आपको ऑनलाइन सबमिट कराना है या फिजिकली सबमिट कराना है, और जो आप बोलेंगे आपको फिर उसी मोड पे स्ट्रिक्ट रहना है, स्टिक करना है। ये नहीं कि आपका कभी मन करे तो फिजिकल, कभी तो ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो आपको पहले ही बताना है कि आपको कौन सा मोड यूज़ करना है। उसके बाद क्या है कि अगर आप ऑनलाइन मोड ऑप्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो टाइम स्लॉट दिया गया है, जैसे अगर मॉर्निंग का है तो आपका जैसे 9:30 to 12:30 है, तो 12:30 के बाद आपको 60 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें आपको जो आपका क्वेश्चन, जो आंसर शीट है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जो आंसर शीट है वो आपको खुद को भी मेल करनी है कि अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सो वो उसी पर्टिकुलर डेट और टाइम के दौरान ही वो आपको अपने पास एक प्रूफ रहेगा कि आपके पास आपने उसी टाइम पे, उसी डेट को वो चीज़ करी थी, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो जाती है तो। सो मेक श्योर 60 मिनट्स के अंदर अंदर आप जो है वो अपनी आंसर शीट आप अपलोड कर दें, जो भी पोर्टल आपको मेंशन होगा वहाँ पे। इसके बाद अगर आपने हार्ड कॉपी सबमिट करानी है, सो आप 2 PM तक मॉर्निंग स्लॉट में आप सबमिट करा सकते हैं, और इवनिंग में 6 PM तक फिजिकली जाके उसको सबमिट करा सकते हैं।
और इसके अलावा जो है टाइम लिमिट और एक्सटेंड नहीं की जाएगी. And all important announcements, information, notice related to examinations are always uploaded to the notice board. So date sheet section in examination link of Punjab University website. एंड ओनली दीज आर टू बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक. तो जो भी नोटिस बोर्ड पे इंफॉर्मेशन दी गई है पीयू की वेबसाइट पे, आप लोग प्लीज़ उसको टाइम टू टाइम देखते रहिए, क्योंकि वही सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और आपको बाकी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही नहीं है. सो मेक श्योर आप इसी को फॉलो करिए. और इन केस एनी स्टूडेंट कन्फ्रंट्स एनी प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, ही और शी मे शेल call the helpline number provided on the portal, that is online.puexam.in. तो वहाँ पे आपके पास जो है हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं. सो ये है मेन इंस्ट्रक्शंस. इसके बाद यहाँ पे नोट दिया गया है, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आर अलाउड टू हैव असिस्टेंट फ्रॉम अ स्क्राइब और राइटर एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स, एंड नो सेपरेट परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज. सो ये थी मेन इंस्ट्रक्शंस. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छे से करिए. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो भी इंस्ट्रक्शन का लिंक है और इसके साथ जो PDF है आंसर शीट की, वो भी शेयर कर दूंगी. और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं मुझसे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, स्टे सेफ.